हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मैंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, जनरल है एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। फाइनल जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली डिवाइन को पता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किसी कोई जानता। बट इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस। टैरो इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस एंड करंट एनर्जीज, सो दैट आपको आइडिया हो सके कि जो भी पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। 3 टाइम इस पर्सन का नेम रिपीट करिए, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। इस रीडिंग को आपने लाइक मास्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। पॉजिटिव रहिएगा, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिएगा। लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है आपके उनके साथ। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए ट्रूली महसूस कर रहे हैं। करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान जो भी है वो आपको जानना चाहते हैं। जैसे एंड कुछ लोगों को ऐसे फील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन ने आपको जितना भी जाना है उसमें दे रियली फील कि आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है। या फिर आप लोग, हो सकता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस हुआ है कि आपसे ज़्यादा, मतलब लाइक आपके खुद से बढ़ के आपको कोई नहीं है इम्पॉर्टेंट। जिसकी वजह से यही चीज़ इस इंसान को जो भी है वो काफ़ी इंप्रेस कर रही है, काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ रोमांटिकली। बिकॉज़ ये मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कि चाहते हैं कि आप लोगों के साथ इस इंसान की जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाए। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं क्लोजली, क्योंकि इनको लगता है शायद आपके खुद से ज़्यादा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ लोगों ने आपको जितना भी जाना है उनको लगता है कि आप ही ज़्यादा अपने लिए खुद के लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज दे रियली फील कि अगर इस इंसान को आपके साथ एक अपनी बॉन्डिंग डीप बनानी है या डीप करना है, आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना है या फिर आपके करीब आना है, तो दे रियली फील कि इस पर्सन को आपकी रिस्पेक्ट करनी होगी, आपको वैल्यू देनी होगी। अगर ये आपको वैल्यू देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही आप इस पर्सन के करीब रहोगे या फिर इनके बहुत ज़्यादा करीब आओगे। या ये पर्सन जो भी है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको पहले अच्छे से ट्रीट नहीं किया या फिर इस इंसान ने पहले आपकी वैल्यू वर्थ नहीं समझी, बट राइट नाउ दे आर डेफिनेटली फीलिंग एंड रियलाइजिंग योर वर्थ। तो ये इंसान आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है पहले इस इंसान ने आपको ट्रीट नहीं किया, पहले इस इंसान के लिए प्रायोरिटीज़ दूसरी चीज़ें रही हैं, बट राइट नाउ दे रियली फील कि इस इंसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो अब आप लोगों को फोकस करना है, अब आप लोगों को जो है ना प्रायोरिटाइज़ करना है, तभी आप इस इंसान के करीब रहोगे, अदरवाइज़ नो चांस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, या ये अभी आपका कनेक्शन नहीं चल रहा है बिकॉज इस इंसान ने पहले आपकी वैल्यू नहीं की है। बट राइट नाउ दे रियली फील कि आपके लिए खुद इंपॉर्टेंट हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, और अगर ये इंसान आपसे प्यार करेंगे, आपको वैल्यू करेंगे, तो ही आप इनके करीब रहोगे या इस पर्सन को आप प्यार करोगे, अदरवाइज़ इनको प्यार कोई नहीं मिलना आपसे। अनरिक्वाइटेड लव, बिकॉज इनको ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को इस इंसान की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं रही। न्यू लव, कुछ लोग ऐसा भी फील करते हैं कि जैसे हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आप लोग इस इंसान की तरफ कोई अट्रैक्टेड नहीं रहे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हो, इस इंसान को ऐसा महसूस होता है आपकी तरफ से कि आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री ना बनी है, ना अच्छी बन सकती है, बिकॉज इस पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको प्रोटाइज नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि मे बी यू गाइज आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू लव। यस, और यही चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को जो भी है ना वो ये फील करवा रही है कि इस इंसान को आपको बेटर वे से ट्रीट करना होगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आप लोगों को अब अच्छे से जो है ना वो ट्रीट करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग यू, दिस पर्सन इज़ प्रेइंग अबाउट यू कि किसी तरह से आप दोनों एक हो जाओ। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो ट्रूली जो है ना, ये पर्सन, यही जो है ना इनकी फीलिंग्स हैं कि किसी तरह से आपके साथ ये पर्सन दोबारा जुड़ जाएं, कब किसी तरह से आप दोनों एक हो जाओ, जिसके लिए मुझे ये पर्सन की तरफ से दिख रहा है ये अफर्मेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, सो दैट किसी तरह से ये पर्सन आपके करीब आ सके या आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए।
बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान आप लोगों को एक नया लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ आ गई है कि इस पर्सन को आप लोगों को प्यार करना होगा, आपको वैल्यू देनी होगी, तभी आप इस पर्सन के करीब रहोगे या करीब होगे। अदरवाइज़ ऑब्वियसली आप अपने आप को दूर ही रखोगे इस पर्सन से। बिकॉज आई फील दिली फील कि आप लोगों को ना इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इस इंसान का रिश्ता बन जाए। बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो रोमांटिक हैं आप लोगों को लेकर, इसीलिए। बिकॉज ये पर्सन की जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हैं आप लोगों को लेकर, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को आपके साथ अटैच करने की। और ये एक नया जो कनेक्शन है ना, ये आपके साथ पर्सन ये स्टार्ट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये पर्सन कोई नया भी हो सकता है जो आप लोगों को एक न्यू लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन रोमांटिकली बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट दे रियली फील कि आप लोग शायद इस इंसान की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हो। और अगर ये आपकी केयर करेंगे, आपको लव शो करेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, तो आप लोग इस इंसान की तरफ रोमांटिकली खुद से भी अट्रैक्ट होगे। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इंट्रोडक्शन। थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यू मीट समवन यू फाइंड क्वाइट नाइस। कुछ लोग हो सकते हैं आप लोग यहाँ तो किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू आप मिले हो, यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी दूर के कोई हो सकता है रिलेटिव हो एक दूसरे के। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग अपनी फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो आप लोग। ये लव जो कनेक्शन है ना यहाँ तो अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। यहाँ पर एक मुझे दिख रहा है दिस इज़ अ टोटली ब्रांड न्यू पर्सन। यहाँ एक नया कनेक्शन है। हो सकता है रिसेंटली कोई पर्सन ऐसा है जिसको आपको भी लगा है कि ये इंसान जो है वो रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड हुए हैं, या आप लोग फाइनली अभी आप लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ है, आप लोग अभी मिले हो एक दूसरे से। और इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं रोमांटिकली आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हैं। दैट्स वाई ये आप कुछ जो है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप दोनों एक हो जाओ, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप दोनों एक दूसरे से मिलो, या कुछ ऐसा हो जाए जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब ले आए। आप भी हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव इट्स अ थर्ड पार्टी। कुछ लोगों की तरफ से मे भी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर आप जिन्हीं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू मिले और वही हो सकता है थर्ड पार्टी हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों के इस कनेक्शन में एक लव लाइफ कनेक्शन की जो है यहाँ पे लव लाइफ स्टार्ट होने में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई थर्ड पार्टी बीच में रही है, या थर्ड पार्टी कोई बीच में है आपके इस कनेक्शन के। या तो वो लोग चाहते हैं कि आपका कुछ लव लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाए, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि थर्ड पर्सन ने आपको मिलवाया है या थर्ड पर्सन ने हेल्प की है, तो मे बी आगे लव भी उन्हीं की वजह से या उनकी हेल्प से आपके बीच में बिल्ड हो सकता है। और अगर कुछ लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से कोई हो सकता है प्रॉब्लम है कि आपका लव जो है ना वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। बिकॉज मे बी इस इंसान का कोई चाहने वाला और हो सकता है, या आपका चाहने वाला कोई और हो सकता है। दैट्स वाई वी हैव इट्स अ हार्ट फुलर। इन लव यू विल मीट समवन हु मेक्स योर हार्ट फुलर। ये पर्सन आपको दिल से चाहते हैं और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन अपने प्यार से आप लोगों का खुद का भी हार्ट जो है ना वो फुल कर देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। वी हैव इट्स आवर ट्रैजेक्टरी। बिकॉज इनको लगता है कि ये पर्सन जो भी है ना, ये जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इसको उस पर्सन को उस एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने के लिए अपने आप को आगे आगे जो है ना बढ़ाना पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आगे प्रोसीड कर पाएगी। बिकॉज इस इंसान का जो हार्ट और एक इस पर्सन की अपनी सेटिस्फैक्शन है वो आप लोगों से जुड़ी हुई है। वी हैव इट्स अ सेल्फ अवेयरनेस। ओके मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो अपने आप से कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो चाहते हैं आप लोगों से उस वे से पूरे अच्छे तरीके से, या तो ये पर्सन उन चीज़ों को जान चुके हैं
बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि ये पर्सन या तो स्वीट टॉक करते हैं या फिर इनकी जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये पर्सन आपसे अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, या फिर एक नई जो भी कन्वर्सेशन होनी है उसमें भी इनको लगता है अच्छे से बात कर सकते हैं। और जिन लोगों का पहले कोई इशू चल रहा है उनको लगता है कि अब ये पर्सन जो भी है ना उनको अच्छे तरीके से आपसे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इनको लगता है कि ये आपको पागल नहीं बना सकते, और ना ही आप ऐसे हो कि इस इंसान ने कोई भी इस पर्सन की कोई स्वीट टॉक होगी या कोई बटरिंग करेंगे तो आप इम्प्रेस हो जाओगे इससे। बिकॉज दे रियली फील कि आपको फूल बनाना इतना ईजी नहीं है, यहाँ पर आपको फूल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए अपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इजीली कोई भी आपको अपने किसी भी स्वीट वर्ड से या फिर कोई अच्छी कम्युनिकेशन से आपको इम्प्रेस ना कर सकते हैं, ना आप हो सकते हो उन चीज़ों से। दैट्स वाई इनको लगता है कि इनको अब आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो चीज़ें डेफिनेटली इनको लगता है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि आपको किस तरह से शो करनी पड़ेगी। एक होता है ना एफर्ट करना, कुछ करके दिखाना, वो ये इनको लगता है कि करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन खुद भी जो हैं अपने हार्ट को आपके लव से भी फुल करना चाहते हैं। दैट्स वाई इनको फील होता है कि इनको खुद भी आपसे प्यार करना होगा, बिकॉज ये पर्सन जो भी है सीक्रेटली इन लव विद यू गाइस। यस, एंड ये इंसान जो भी है ना वो अपने अंदर इतनी ब्रेवरी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये पर्सन अपनी खुशी के लिए आप लोगों की तरफ आगे बढ़ पाएँ, और जो भी इनका लव है जो इस टाइम आपसे इन्होंने हाइड किया हुआ या सीक्रेट रखी हुई हैं अपनी फीलिंग्स, वो आप लोगों को कन्फेस कर पाएँ। बिकॉज इस पर्सन की खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, इनका सुकून, जिसके लिए इनको फील होता है कि इस पर्सन को स्ट्रॉन्गली एक्शन लेना होगा, जिसके लिए हो सकता है काफ़ी टाइम से ये पर्सन हेसिटेट हो रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ चार्म, या फिर आपकी ब्यूटी है जिसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट दे रियली फील कि इस इंसान को जो है ना वो एक्शन के थ्रू आपको प्रूव करना होगा, जस्ट यहाँ पे बातें नहीं करनी या फिर जस्ट यहाँ पे बोलना नहीं है, क्योंकि आप बोलने से इम्प्रेस नहीं होने वाले, कुछ करके दिखाओ तो आप इम्प्रेस होगे इस पर्सन से। दैट्स वाई ये पर्सन आगे जो है ना बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इस पर्सन की लव लाइफ तभी स्टार्ट हो पाएगी या फिर दोबारा से भी बन पाएगी जब ये पर्सन जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, और अपने डिसीजन में जो है ये पर्सन एक तरह से डिटर्मिनेशन की एनर्जी में होंगे। एक कंसिस्टेंसी शो करना, कंसिस्टेंट बिहेवियर हो इस पर्सन का, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हो रहा है कि आप प्रायोरिटाइज करोगे। बिकॉज दे रियली फील कि आप लोग जानते हो कि आप लोग क्या हो, आपकी क्या डिमांड्स हैं, या फिर आप लोग क्या डिज़र्व करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको लगता है कि इस पर्सन को आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज यू गाइज रियली नो योर वैल्यू और योर सेल्फ वर्थ। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। दे रियली फील गाइस कि इस पर्सन को बहुत सारा एफर्ट करना होगा, बहुत सारा हार्डवर्क करना होगा, अपनी डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे रियली फील कि इस इंसान को खुद से अपनी पोटेंशियल शो करनी पड़ेगी आप लोगों के इस कनेक्शन में, कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो, कितने ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए मायने रखते हो। बिकॉज इस टाइम इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको खुद लीड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जिनको फील खुद से हो रहा है कि इस पर्सन को डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में रहना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, अपने आप में खुद अथॉरिटी लेके एक ब्रेवरी आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज दे रियली फील कि जब तक ये पर्सन खुद इफेक्टिवली अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे या फिर अपने खुद के एक्शन में जो है कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक आपके साथ ये एक तरह से एक स्टेबल और एक प्रोटेक्टेड रिश्ता नहीं बना सकते। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आगे चल के आप लोगों के साथ बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट कनेक्शन जो है वो महसूस कर भी रहे हैं और उसी को बनाना भी चाहते हैं। बट इनको लगता है कि इस इंसान को खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी, अपना एक्शन शो करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके लिए ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए भी यहाँ पर रेडी हैं। यस, ये पर्सन एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, एक एम्परर की एनर्जी मुझे दिख रही है। दिस इज़ द पर्सन जो आपके हो सकता है किस तरह से वर्किंग आपकी जो एक प्लेस है वहाँ पे भी आप हो सकते हो। दिस पर्सन कुड बी योर सीनियर और योर बॉस। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान किसी गवर्नमेंट किसी सेक्टर से हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट फील्ड से। यहाँ पर दिस पर्सन कुड बी इन अथॉरिटी, किस तरह की अथॉरिटी हो सकती है इनके पास। बट अभी मुझे दिख रहा है इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन के पास अथॉरिटी है, ये जितना अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा पॉसिबल होगा कि आपके साथ कनेक्शन बनने में और इस कनेक्शन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे।
बिकॉज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, दे रियली फील कि इनको खुद से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा जो है ना वो एक तरह से प्रोमिनेंट करोगे या इस चीज़ को ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट समझोगे कि ये पर्सन ने खुद आपको अपनी तरफ से कितनी एफर्ट शो की है, या ये खुद कितनी डेडिकेशन शो कर रहे हैं, अपनी तरफ से कितनी ये पर्सन खुद से कोशिश कर रहे हैं, कितने सीरियसनेस इनकी आपको तभी शो होगी जब ये पर्सन खुद से कोशिश करेंगे आपके साथ रिश्ता बनाने की, खुद हार्डवर्क करेंगे, अपनी तरफ से सारी मेहनत शो करेंगे। तो बिकॉज मुझे दिख रहा है ये कोशिश ये पर्सन अब करना चाहते हैं और इनको खुद भी फील होता है कि इनको कोशिश करनी पड़ेगी। बिकॉज जो लोग आपको सच में चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ आगे फ्यूचर में भी आपको चाहते हैं आप उनके साथ रहो, तो उनको अपना जो है ना वो खुद एक्शन शो करना होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इनको लगता है कि इनको एक्शन शो करना पड़ेगा। बातें हो सकता है इस इंसान ने जो जितनी करनी थी कर ली हैं, बट राइट नाउ इनको लगता है कि इनको आप अपनी इस कनेक्शन में सक्सेसफुल चाहिए, या फिर इस कनेक्शन को अगर सक्सेसफुल करना है, विक्ट्री चाहनी है, अचीवमेंट चाहनी है, तो इस कनेक्शन में अपनी तरफ से पूरा पूरा इनपुट अच्छा देना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, तभी जाके विद इट्स अ 10 नो इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, तभी जाके इनको लगता है कि इनको हर चीज़ को फ्रीली हैंड के साथ यहाँ पे करना होगा। लाइक होता है ना कि इंसान इंडिपेंडेंट होकर सब कुछ कर रहा है, तो इनको ऐसा लगता है इनको इंडिपेंडेंटली यहाँ पे सब कुछ करना होगा। यस, खुद के कॉन्फिडेंस के साथ। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो खुद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशेंट हैं। यस, और उनको किसी की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इनको लगता है कि इस इंसान को खुद से जो ये चाहते हैं ना ये वो करना है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपना कॉन्फिडेंस, अपना करेज जो है वो सब कुछ शो करना पड़ेगा, तभी इनको लगता है यहाँ पे जाके आप लोगों के इस कनेक्शन को ये पर्सन सक्सेसफुल बना सकते हैं, या फिर आपको प्रपोजल देने में ये इंसान जो भी है ना वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद द 6 ऑफ हैंड्स, दे रियली वांट विक्ट्री। यहाँ पे सन की एनर्जी दिख रही है, यू नो, इट्स अ सन, इट्स अ मून, इट्स अ सन। दिस इज़ द पर्सन जो फील करते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है, या फिर अगर ये पर्सन को फील होता है कि सोलफुल कनेक्शन बनाना है, तो इसको अपनी तरफ से खुद विक्ट्री अपनी अगर लेनी है, तो इसको अपने सक्सेस के लिए खुद आगे बढ़ना होगा, खुद काम करना होगा कॉन्फिडेंस के साथ। देन दे विल अचीव दिस रिलेशन और कनेक्शन। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है अगर आपका दिल जीतना है, अगेन यहाँ पे जो है सन की एनर्जी आ गई है, अगर आपका दिल जीतना है या फिर आपके साथ आगे पॉजिटिवली बढ़ना है या कनेक्शन बनाना है या कनेक्ट होना है, तो इनको लगता है इनको आगे बढ़ना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ, तभी ये कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको आगे बढ़ना है, आपका एक सोल कनेक्शन है, इट्स अ सोलमेट। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोल आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, अगर नहीं है ऐसा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आगे आपके साथ डेफिनेटली फ्यूचर में फैमिली बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में आप लोगों के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ जो है वो बड़ी सक्सेसफुल, बड़ी पॉजिटिव, बड़ी प्रोग्रेस करेगी। या फिर दिस पर्सन रियली फील आपके अंदर एक वार्मथ फील हो रही है इस इंसान को, जैसे ये किसी भी कनेक्शन में चाहते रहे हैं तो वो इनको आपकी तरफ महसूस हो रही है। या इसीलिए विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं सो दैट इनकी लाइफ में कुछ चेंज आए। बिकॉज मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ चेंज। जो इस टाइम आपके बीच की सिचुएशन चल रही है, इनको लगता है कि इस इंसान को उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी टाइम से हो सकता है कि ये पर्सन ने अपनी माइंड बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा होता है ना एक एक्शन ओरिएंटेड अपनी एनर्जी शो करना, वो नहीं ये पर्सन कर रहे। तो राइट नाउ इनको लगता है कि इस इंसान को एक्शन लेना होगा, तभी ये जो सिचुएशन चल रही है वो चेंज हो पाएगी फाइनली। और ये आगे बढ़ेंगे जब एक स्टेप लेंगे आगे या कोई एक्शन लेंगे, तभी जाके जो है ना इस कनेक्शन का एक आउटकम पॉजिटिव आ पाएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन का एक पॉजिटिव आउटकम जो है ना वो चाहते हैं, जिसका पॉजिटिव आउटकम क्या है कि आपका एट द एंड यूनियन होना, आपका एक हो जाना।
जिसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन को फील होता है कि ये फ्री हैं इस अपने, मतलब एक होता है ना एक इंसान के पास फ्री हैंड है, इनको फील होता है कि ये पर्सन फ्री है, किसी तरह की इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, इनकी लाइफ पे इनके खुद पे अपना इनका कंट्रोल है, किसी और का नहीं है। बिकॉज ये इंसान एक रेबल है, किसी की सुनने मानने वाले नहीं है। जब तक इनका खुद का अपना मन नहीं है, अपना माइंड नहीं है, तब तक ये पर्सन कुछ नहीं करते, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी चाहे इनका जेंडर है। बट दे रियली फील कि इनको बहुत ही पीसफुली इस कनेक्शन में जो है ना वो ग्रोथ की तरफ जाना है, ग्रो करना है, जिससे इनको लगता है इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ इनका यूनियन होगा, सब चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होंगी, जिसको ये पर्सन करना भी चाहते हैं। बिकॉज इस कनेक्शन को जो है ना इस इंसान का पॉजिटिव और एक सक्सेसफुल बनाने का जो है ना वो माइंड है। यहाँ पे 6 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ लोगों को लगता है कि आप इनसे काफ़ी फेमिलियर हो, या फिर आप लोगों के साथ कोई ना कोई पास्ट का कनेक्शन है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ जैसे ही इसका यूनियन होगा या ये पर्सन कनेक्ट होंगे, इनकी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इन अ गुड वे। दैट्स वाई ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का पीस कनेक्टेड है। तो अपने सुकून के लिए ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो सिचुएशन आपके और इनके बीच में इस टाइम करंटली चल रही है उसको चेंज करने के लिए अपनी एफर्ट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे 6 की एनर्जी है, नंबर 19 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 4 एंड 8 की एनर्जी भी यहाँ पे है। कुछ लोगों की एज 40+ हो सकती है, बट कुछ लोग 30+ के भी हो सकते हैं। ज़ोडिक साइन की यहाँ पे बात करूँ तो एरीज लियो सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड लिटिल बिट एयर एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।